गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आज हमारा जो न्यू चैप्टर होगा हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट मीन्स मोर देन टू और मोर देन टू चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ एक वर्ड हमने यूज़ किया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम ओनली कैलकुलेट करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं करते। कोई भी दो पॉइंट्स की बात करें हमारे पास, कोई दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आज तो यहाँ सबसे पहले लेके चलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट्स हम बात करें, ए एंड बी, दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इन पॉइंट्स के बीच में मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो कोई भी दो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट और डिस्प्लेस्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या हमारे पास है कि मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज लेना है मुझे, यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, 1, और वो भी कौन सा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यूज कर रहे हैं। उस टेस्ट चार्ज को बी टू ए तक शिफ्ट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना होगा, दैट्स बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बनती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of electric field is defined as the amount of work done to shift or displaced क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point, ठीक है। यहां बात करेंगे 1 point to another point विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी, without change its kinetic energy, ठीक है। हमने बात की कोई भी दो पॉइंट्स हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी दो पॉइंट्स हम बात करेंगे, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, एक चीज ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में क्या करना है, मुझे डिस्प्लेस करना है या शिफ्ट करना है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। हमने बात करें हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल वर्क करेगा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो जितना वर्क करना होगा दैट्स बी पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो मुझे कैलकुलेट करना है, मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी,
तो यहाँ मैं अगर बोलूँ तो सपोज करो मैंने क्या किया है, कोई भी क्यू चार्ज कंसिडर किया। कौन सा चार्ज बेटा? क्यू चार्ज। ठीक है भाई, हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं है तो हम क्या करें, कोई भी क्यू चार्ज के लिए वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और यूनिट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अरे भाई क्यू चार्ज के लिए आपके पास वर्क गिवन है तो यूनिट चार्ज के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे सर? क्यू से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यही हुआ हमारे पास। तो देखो सपोज करो मेरे पास कौन सा चार्ज बेटा? क्यू चार्ज है। उस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं। कहां से? फ्रॉम बी टू ए पॉइंट। ठीक है, तो सपोज दैट कितना वर्क करना होगा हमें, डब्ल्यू बी ए। कितना वर्क करना पड़ रहा है बेटा? डब्ल्यू बी ए। बी का मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है बेटा यहाँ, बी टू ए। क्लियर हुआ? क्या होगा, बी टू ए हो गया हमारे पास। इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा? ए है। क्लियर यहां तक? तो कितना वर्क करना पड़ रहा है? डब्ल्यू बी ए वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे वी बी ए। वी बी ए इक्वल टू होगा बेटा डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। जबकि मेरे पास ये वर्क किसके लिए है? क्यू चार्ज के लिए। किसके लिए बेटा? क्यू चार्ज के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से बी ए का मतलब क्या है, यहां वी बी ए का मतलब हो गया बी टू ए शिफ्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा मेरे पास? डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी ए एंड बी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। यहां बेटा हम ये मेंशन कर सकते हैं क्या? इट वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो हम किसी एक्सटर्नल एजेंट से बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस की बात ये कर रहा हूं। सपोज करो बेटा कि आपने यहाँ बी से ए तक, अभी मेरे पास चार्ज क्या था, रेस्ट में था। यहाँ क्या था बेटा, रेस्ट में था। ठीक है, यहाँ चार्ज रेस्ट में है। अगर यहाँ मान लो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी, दैट मीन्स कि कोई ना कोई स्पीड आ जाएगी, वी नॉट बी इक्वल टू जीरो। अरे स्पीड कुछ ना कुछ तो आएगी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमने क्या मान लिया, जीरो नहीं है, कुछ भी है। तो क्या आपने जो वर्क किया है वो वर्क यहाँ बी टू ए तक शिफ्ट करने के लिए इनफ है क्या? नहीं सर, उसका कुछ पोर्शन तो बी टू ए तक शिफ्ट करने में हुआ, बाकी रेस्ट जो हमारे पास अमाउंट है वो किस में इंक्लूड हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। जबकि हमें निकालना किसके अगेंस्ट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इसीलिए हम यहाँ बात क्या करते हैं, क्या, विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम यहाँ बात करेंगे, फर्स्ट हम बात करेंगे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। और बेटा वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट की। तो बेटा यूनिट क्या होगी, तो सिंपल सी बात सर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होगी, फटाफट बताइए, कूलाम। कितनी होगी बेटा, कूलाम। और जूल पर कूलाम को ऐसा यूनिट में हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो हमारे पास देखिए कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट है वो कितना होगा, वोल्ट होगा, जो किसके इक्वल होगा, 1 जूल पर कूलाम के। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। दिस क्लियर कि हमारे पास क्या होगा, वर्क डन क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट शिफ्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो कितना वर्क होगा दैट्स बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलो, ये तो बात है सर पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर पोटेंशियल हमें निकालना हो तो देखिए बेटा, हम बात करें कभी भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल कब कंसिडर किया जाता है? अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो। कहाँ पर हो बेटा? इनफाइनाइट पर हो। ठीक है, देखो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बात करते हैं। ओके डन। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ, तो हमने क्या कहा, इफ स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट एट इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट कहाँ रखा हुआ है बेटा? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। दैट मीन्स केस मेरे पास इस टाइप से हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, ये कोई भी क्यू चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं जो कहाँ पर बेटा? इनफाइनाइट पर है। ठीक है, और इस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर मुझे लेके आना है। क्यू पॉइंट चार्ज जो हमारे पास है, उस पॉइंट चार्ज को कहाँ से? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट हमारे पास है ए, उस पर लेके आना है। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं। कितना वर्क करना पड़ रहा है सर? ये वर्क हो गया इनफाइनाइट टू ए। क्या हो गया? इनफाइनाइट टू ए हो गया। ठीक है, तो बताइए यहां अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो क्या राइट करेंगे बेटा हम यहां? तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये V इन्फिनिटी ए, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए, यही हुआ। क्या लिखोगे बेटा इसको? इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू। फिर डब्लू किसके है बेटा? एक्सटर्नल वर्क। क्या है बेटा? एक्सटर्नल वर्क डन बाय एजेंट, ठीक है, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जैसा कि हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग दैट क्या कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? जीरो। कितना होता है बेटा? जीरो। तो इनफाइनाइट पर हम बात करेंगे पोटेंशियल भी कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है बेटा? जीरो होता है। तो यहां अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं v इन्फिनिटी ए इक्वल टू कितना होगा? वी ए माइनस जीरो, डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन में क्यू। तो यहां से बात करूं तो v इन्फिनिटी ए को मैं क्या राइट कर सकता हूं बेटा? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन में क्यू। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया हमारे पास है? सिंगल पॉइंट के लिए हो गया, बस अनदर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो गया। तो एक्चुअल में ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स इनफाइनाइट एंड ए। ठीक है, ये इनफाइनाइट और पॉइंट ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है बेटा? जीरो में एज्यूम करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? ए पॉइंट की पोटेंशियल के। यही हुआ। तो यहां से डिफरेंस क्या निकल के आ रही है भाई? तो पोटेंशियल की डिफरेंस निकल के आ रही है हमारे पास, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in electric field is defined as the amount of work done to shift या bring unit positive test charge कहाँ से? from infinite to at that point। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? और वो दूसरी बात हम बात करें against electric field and without change the kinetic energy। वहाँ अगर वो रेस्ट में था तो यहाँ भी रेस्ट में होना चाहिए। वहाँ अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव करा तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? पास में आ गई? तो ये भी एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें हम एक पॉइंट कहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं? इनफाइनाइट पर। इसका एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ। सपोज करो मैंने कहा कि आप और आपका ब्रदर मान लो, ठीक है, ये आप मान लो, सेल्फ है, आप योर सेल्फ मान लिया, और यह बात करें आपका ब्रदर। अच्छा ठीक है, आपके पास अमाउंट कितना है बेटा? एक्स है। कोई भी अमाउंट मान लो, आपकी पॉकेट में अमाउंट कितना रखा हुआ बेटा?
एक्स अमाउंट रखा हुआ है और आपके ब्रदर के पॉकेट में कितना रखा हुआ है, वाई रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ दोनों के अमाउंट का डिफरेंस कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूँ सर, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कितना, एक्स माइनस वाई, और या तो एक्स माइनस वाई कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज वाई माइनस एक्स, यही होगा। अब अगर मान लो कंडीशन यह लगा दी जाए कि आपके ब्रदर के पास पैसा नहीं है, पॉकेट एकदम खाली है, ठीक है, पॉकेट एकदम क्या है, खाली है। अब बताओ आपके दोनों के, आपके और आपके ब्रदर के अमाउंट में डिफरेंस कितने का होगा। अगर आपके ब्रदर के पास कोई पैसा नहीं है या ब्रदर की पॉकेट खाली है तो क्या होगा, तो सर यहाँ जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल ओनली। रीजन, अरे भाई डिफरेंस कब निकालोगे, जब सेकंड वैल्यू आएगी, वो तो है ही नहीं, वो तो कितनी है, जीरो है, ठीक है। अगर किन्हीं दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एक डिजिट मेरे पास कितनी है, जीरो है, तो डिफरेंस क्या होगा, सेकंड डिजिट के इक्वल ही तो होगा, यही है। अच्छा ठीक है, इस पर एक एग्जांपल और देखिए। हमने कहा सपोज करो आप मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हो, लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, स्केल का, यही है। स्केल में बात करें, जब आप रीडिंग मेजर करते हो या लेंथ मेजर करते हो, ये लो 0 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर 1 2 3 इस टाइप से होती है बेटा। अब जब आप क्या करते हो, जब लेंथ मुझे मेजर करनी होती है तो आप क्या करते हो, तो सर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको कहाँ पर, जीरो पर कॉन्सेप्ट करते हैं, यही करते हो, जीरो पर कॉन्सेप्ट करते हो। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट होगा या एंड, फाइनल एंड जो होगा जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर कॉन्सेप्ट होगा वही हमारे पास फाइनल रीडिंग होती है। अब देखिए बेटा यहाँ से क्या है, ये लेंथ कितनी होगी, आपने स्टार्टिंग पॉइंट को देखा क्या, नहीं देखा सर, स्टार्टिंग पॉइंट को तो हमने क्या किया, फिक्स जीरो कर दिया, तो जो फाइनल रीडिंग होगी, जो फाइनल रीडिंग होगी वही आपका आंसर होगा, यही है। अगर मान लो ये स्केल आपकी टूट जाती, आगे से टूटी हुई है, मान लो अभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, क्या आप इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते क्या, सर मेजरमेंट तो अभी भी कर सकते हैं हम। अब जब भी हमें कोई लेंथ मेजर करनी होगी तो हमें फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग जहाँ से है उसका डिफरेंस पता करना होगा, उसका डिफरेंस निकालना होगा। बस में आ रही है भाई, अगर आपकी स्केल टूटी हुई है, सपोज करो हमारे पास ये स्टार्टिंग हो रही है कितनी, 0.3 से स्टार्ट हो रही है और ये आंसर आ रहा है 2.4 आ रहा है, तो क्या आंसर आपका 2.4 होगा, लेंथ के 2.4 होगी क्या, नहीं सर, 2.4 माइनस 0.3 होगी, 2.4 माइनस 0.3 होगी। बस में आ रही है, इसका मतलब क्यों, बिकॉज इनिशियल पॉइंट हमारे पास जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो आंसर सर एग्जैक्ट 2.4 होता, बट अभी स्टार्टिंग पॉइंट कितनी पर है, 0.3 पर है, कितने पर है बेटा, 0.3 पर है। तो सेम वही चीज यहां बात करेंगे हम, यहां हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं बेटा, कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है बेटा, जीरो है। इसीलिए हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है, पॉइंट ए के पोटेंशियल के इक्वल होगा, अदरवाइज पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करते हैं हमेशा हम, ठीक है। तो यहां देखिए जैसे हमने यहाँ किया, बी टू ए कर गए, तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मुझे वर्क पॉजिटिव में करना होगा, नेगेटिव आ रहा है दैट मीन वर्क हमारा क्या है, नेगेटिव में। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पहली बात ये हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और विदाउट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, यूनिट होती है सर जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम और वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल कब होगा, जब इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एट इनफाइनाइट, अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। रीजन, बिकॉज एक पे तो पोटेंशियल कितना है बेटा, जीरो है। क्लियर, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा इसका। हाँ तो बेटा आई थिंक समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा बेटा आपको, क्लियर हो गया। फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए एक तो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी बात हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बात करेंगे
तो वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, डब्ल्यू ए बी होगा अपॉन में क्यू, ठीक है। और वी ए बी को क्या राइट करें बेटा, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है बी, तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, वी बी माइनस वी ए। क्लियर हो यहाँ तक, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मान लो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और वर्क निकालना हो तो सर वर्क निकालने के लिए वही हम बात करेंगे, क्या डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए बी इंटू क्यू, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम बेटा। एग्जाम्पल क्या है, इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to shift 4 microcoulomb charge in electric field is 40 joule, then एक सेकेंड, 4 microcoulomb charge from A to B, from A to B, then find out potential difference between them, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स है ए और बी है, इनके बीच में किसी को 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज को मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, ए टू बी शिफ्ट किया है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। कितना वर्क करना पड़ रहा है बेटा, 40 जूल वर्क करना है। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा, आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन कितना बेटा 40 जूल है, ए टू बी शिफ्ट करने के लिए कितने चार्ज को, 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज को, कितने को, 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज को, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। देखो कमेंट आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं हमारे पास कितना आएगा। हाँ तो हम बात करेंगे, देखा कि हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है वी ए टू बी। अगर बात करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में चार्ज, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में चार्ज। अच्छा ए टू बी की हम बात करेंगे तो ए टू बी का पोटेंशियल या वर्क डन कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 40 जूल है। कितना है, 40 जूल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है अपॉन में चार्ज कितना है बेटा, 4 माइक्रोकूलम्ब 10⁻⁶, ठीक है। अब बताओ कितना होगा बेटा, 10 इंटू 10⁻⁶ जूल, सही है क्या, नहीं सर जूल पर कूलम्ब या वोल्ट, तो यहां मेरे पास होगा 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। ये तो मैंने केले से बोलता था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास है, क्वेश्चन आता है हमारे पास फाइंड आउट, फर्स्ट नंबर है क्या दिया होता बेटा, फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी कितना होगा, या तो ये पूछेगा अदरवाइज पूछेगा क्या बेटा, और वी बी माइनस वी ए कितना होगा। यहां तो हमने डायरेक्ट बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10⁻⁵ आएगा। क्लियर है यहां तक। बट कई बार क्वेश्चन हमारे पास ये पुटअप होता है बेटा कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां देखिए बेटा हमारे पास क्या गिवन है, वी ए बी का वैल्यू आ रहा है मेरे पास कितना बेटा, 10⁻⁵ वोल्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा क्या वी ए बी का क्या नोट करेंगे बेटा हम, वी ए बी को क्या राइट करेंगे, ए टू बी जा रहा है ना, तो इसका मतलब कमेंट करके बताइए बेटा वी ए टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए वी ए टू बी जो है वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा। वेरी गुड, क्या आ रहा बेटा, वी बी ए बी जो है लिखेंगे वो लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, जो कितना है 10⁻⁵ वोल्ट। अब अगर एग्जाम में अगर आ रहा हो आपके पास क्या कि क्वेश्चन में अगर गिवन हो वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करो, तब सर 10⁻⁵। अगर मान लो ये पूछ लिया कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर आएगा -10⁻⁵ वोल्ट। क्लियर हो यहां तक, कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे।
हाँ तो बेटा आई थिंक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी आपको, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की, क्लियर हुआ। फिर हम कह रहे हैं पोटेंशियल नहीं होता हमेशा, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल कब कंसिडर करते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर हो बेटा, इनफाइनाइट पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बेटा, कंसिडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड E and a point Q charge is placed and point Q charge is placed in that electric field at point A। ठीक है, अब देखो अगर मैं आज कहूँ मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई पॉइंट चार्ज गिवन है क्या, Q, जो कहाँ रखा हुआ बेटा, पॉइंट A पर रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास होता है या कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां मैं बात करूंगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना करेगा भाई, जब भी किसी Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में E में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये कहते हैं कि ये फोर्स एक्सर्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है ये। ठीक है, और एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, Q चार्ज कर रहा है। ध्यान समझना इस बात के लिए। अच्छा ठीक है, अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट हो गया, पार्शियली शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स कितना डिस्टेंस मान लो, dr डिस्टेंस। ध्यान समझना। ठीक है भाई, इस फोर्स के कारण हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, पार्शियली शिफ्ट हो गया या डिस्प्लेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स के कारण कोई चार्ज या कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है या शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स वर्क हो गया। वर्क होगा कि नहीं होगा, वर्क हो गया। तो यहां से बात करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं एक्सटर्नल एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल वर्क की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम बात करेंगे इसकी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। कितना वर्क होगा सर, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है हमारे पास है, एलिमेंट हमारे पास है, तो वर्क भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। dw इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक डॉट dr, यही होगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट पुट करते हैं। अब देखिए, जबकि हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट निकालना है। दूसरी बात और, हमने क्या बोला था, विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहूँ इस हिसाब से बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, ये डाउनवर्ड आ रहा है हमारे पास, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सपोज दैट mg कर रहा है, कितना कर रहा है बेटा, mg कर रहा है। ध्यान देना बेटा इसमें। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, mg कर रहा है। अभी मुझे इस पॉइंट को ए, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक शिफ्ट करना है। ठीक है, ए से बी तक शिफ्ट करना है विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताइए, उसको ए टू बी शिफ्ट करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम कितना फोर्स, सर मिनिमम और मैक्सिमम कितना चाहिए आपको, mg ही चाहिए, इतना ही चाहिए। रीजन, बिकॉज सर इससे अगर ज़्यादा लगाओगे, इससे अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स अगर अपवर्ड हो रहा है, ध्यान समझना बेटा, यहाँ मैंने इसको मान लिया एफ डैश कंसिडर कर लिया, एफ डैश का वैल्यू अगर सपोज दैट mg से लार्ज है तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, अपवर्ड होगा। और फोर्स है दैट मीन्स चार्ज क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया, तो उसकी स्पीड में क्या होगी, चेंज हो जाएगा। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी,
बिल्कुल होगी। अब सपोज करो मैंने यहाँ बोल दिया एफ डैश क्या है, लेस देन एम जी है। अब सर अब क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है यहाँ तक। तो अगर डाउनवर्ड है तो फोर्स अगर पास है दैट मीन्स एक्सीलरेशन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो स्पीड में चेंजेस आएगा नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मान लो एफ डैश हमारे पास इक्वल है किसके, एम जी के, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन भी कितना आ गया, जीरो आ गया। इस सिचुएशन में क्या स्पीड में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा सर। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मेरे कहने वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास गिवन है कितना, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट शिफ्ट करना है, मुझे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मुझे शिफ्ट करना है तो बताइए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सर, इसी के इक्विवेलेंट, इसी के इक्विवेलेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो यहां तक, मुझे इसी के इक्विवेलेंट फोर्स लगाना पड़ेगा बट किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स मैं यहां बात करूं तो यहां मैं बोल सकता हूं फोर्स by external agent against इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, तो हमारे पास कितना हो गया, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमारे पास होगा एफ एक्सटर्नल इक्वल होगा माइनस एफ इलेक्ट्रिक के। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, तो यहां मेरे पास क्या है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं अगर यहां बात करूं तो क्या लिखूंगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या लिखेंगे मैडम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ मेरे पास वैल्यू हो जाएगी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, बोल सकते हैं हम एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। तो अगर ऐसा है तो ये तो किसके लिए, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट के लिए। टोटल निकालना हो तो टोटल वर्क डन टू शिफ्ट क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी शिफ्ट करने के लिए कितना वर्क करना होगा, तो देखिए हमारे पास है ए टू बी के लिए हम बात करेंगे वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया ए टू बी, यही हुआ। इंटीग्रेट कर दूं उसको मैं, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर ए टू बी। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं क्या, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। अरे भाई एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस एफ इलेक्ट्रिक होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा, और एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू इंटू ई। ये नेगेटिव ही ये शो कर रहा है। देखो यहां तक की बात करेंगे, ये तो क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव क्या शो कर रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। ये तो हमें चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा। तो यहां मैं बात करूं, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं बेटा कि इसका वैल्यू जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर हो यहां तक, क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो यहां से अगर मैं क्यू को डिवाइड कर दूं बेटा, तो डब्ल्यू ए टू बी अपॉन में क्यू डिफाइन इज दू, क्या होगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू क्या था, पोटेंशियल वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स एट यूनिट चार्ज। कितना था हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस V A to B। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? माइनस इंटीग्रेशन A to B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हो गया मेरे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए बेटा ध्यान रखना, यहाँ जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट गिवन आपको ई डी आर, हम जब कोस थीटा यूज करेंगे, ई डी आर जब कोस थीटा यूज करेंगे तो थीटा जो होगा बेटा वो थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा ठीक है, दूसरी बात हम बात करें, हमारे पास है ए टू बी के लिए कितना हो गया? ए टू बी माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा यहाँ हमारे पास है तो ये तो हो गया वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता तो पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, भाई पोटेंशियल का मतलब कहाँ से लाना है? इन्फाइनाइट से लाना है, इन्फाइनाइट टू ए ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? तो ये मेरे पास है पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको किसी पॉइंट पर गिवन हो तो उस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, V A to B इज इक्वल टू डिफाइन माइनस इंटीग्रेशन A to B ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, इसके आगे बात करते हैं हम। ओके डन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखनी है बेटा कि यहाँ हमने फिर बोल रहा हूँ कि ई वेक्टर जब दो डी आर वेक्टर अगर आप सोल्व करोगे, V A to B जो होगा हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन A to B ई वेक्टर डॉट डी आर, तो इसको मैं लिखूंगा तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर कोस थीटा यूज करूंगा बेटा। क्या यूज करेंगे बेटा हम? कोस थीटा यूज करेंगे। तो थीटा क्या होगा? थीटा मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लेंगे हम। तो सर अभी तो हम बात करें अगेंस्ट लेना है। अरे अगेंस्ट के लिए आप नेगेटिव यूज कर चुके हो यहाँ भी अगर आप अगेंस्ट यूज करोगे, यहाँ भी अगेंस्ट यूज करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ जो बात करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसको हमने शिफ्ट किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, उसके नेगेटिव लगाने का मतलब ये हुआ उसके अगेंस्ट हो गया। अब यहाँ भी अगेंस्ट कर दोगे, फिर यहाँ भी अगेंस्ट कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, साइन आपका नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है? इसको भी हम क्वेश्चन से सोल्व करेंगे आपको। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड में बात करें, सपोज करो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। अगर सर कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? V A to B इज इक्वल टू माइनस V A to B इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट R वेक्टर। क्यों सर? E एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? R ही तो होगा। कहां से? A to B। क्लियर है यहां तक? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे बिटवीन A to B। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया वैसे हमारे। नेक्स्ट हम बात करें सर आपके, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसका उल्टा इन्वर्स में नहीं हो सकता क्या? क्या इन्वर्स का मतलब? आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो देखिए थर्ड केस यहां मत करूं बिकॉज हमारे पास क्या है बेटा? फॉर्मूला है V इज इक्वल टू या V A to B इट डिफाइन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी आर A to B। यही होता है फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, तो यहां मैं इसको से बोथ साइड क्या कर दूं? मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या होगा? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर या ई डी आर हम कंसिडर करें। डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। अरे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया हमने। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो बेटा ई का वैल्यू क्या होगा? ई का वैल्यू हो गया माइनस डी वी बाई डी आर।
माइनस dv बाय dr, ठीक है। बट यहां मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव, इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा कि देखिए बेटा एग्जाम पहले भी हमने लेंथ क्लास में डिस्कस किया था, अगर रेट जहां भी आती हो इसका मतलब 1 में टाइम, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है 1 में डिस्टेंस, और हम यूज करते हैं डेंसिटी का मतलब है 1 में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या है 1 में डिस्टेंस है, तो क्या यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैक्सिमम इसलिए बोला है कि हमने cos थीटा कितना यूज किया बेटा, यहां 1 कंसिडर किया है, क्या किया है 1 कंसिडर किया है, इसलिए हमने मैक्सिमम बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा, बट हम बात करें सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां से देखिए बेटा, बिकॉज हमने कहा आर जो पॉइंट होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, वो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई एंड जेड में, यही होता है। तो अगर मैं इसको आर वेक्टर के अंदर लिखे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा हम, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये मैंने आर कोई भी जनरल पॉइंट लिया है बेटा, कोई भी जनरल पॉइंट डिस्टेंस में बात करेंगे, इससे कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई और जेड। 3D की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 3D की हम बात कर रहे हैं। तो यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बात करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड कैप कैप, वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हैं सब। अच्छा ठीक है, तो यहां से अगर मुझे ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ई एक्स मुझे डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, माइनस डी वी बाय या माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। पार्शियली डिफरेंशिएशन की बात करें हम, डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। ऐसे अगर बेटा आपको ई वाई कैलकुलेट करना होता तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ऐसे अगर आपको बेटा जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट करना होता तो माइनस डेल वी बाय डेल जेड, यही होगा, ठीक है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो क्या आ रहा है बेटा, माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई, माइनस के कैप डेल वी बाय डेल जेड, यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या यहां से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। तो क्या मैं इसको राइट कर सकता हूं बेटा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ वी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये होता है ग्रेडियंट वेक्टर, क्या होता है ग्रेडियंट वेक्टर। दैट मीन्स यहां मैं बात करूं तो ये होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है, क्या है ग्रेडियंट, क्या बेटा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्लियर हुआ यहां तक। तो ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, क्लियर हुआ यहां तक। देखिए फटाफट इसको नोट की स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से बात करें, इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, कैसे होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन, चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, हाँ बेटा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करके रिप्लाई नहीं करते हैं, तो बेटा जब तक रिप्लाई नहीं करो तो मेरे समझ में ये नहीं आएगा कि आप लोगों की कहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए,
चलो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ द पोटेंशियल V इक्वल टू कितना मेरे पास है 4x²। कितना गिवन है बेटा, 4x² गिवन है। इफ द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इज इक्वल टू 4x², देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, 3। 1, 2, 3 हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, किसी रीजन में आपको पोटेंशियल गिवन है और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल निकालते हैं तो फॉर्मूला -a to b E वेक्टर डॉट dr, ठीक है। अब बताइए, अगर पोटेंशियल गिवन है या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? फटाफट कमेंट कर बताइए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है या पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या रहा है? वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा? हमारे पास होगा E इज इक्वल टू -dv/dr, -dv/dr, यही होता है हमारे पास। अच्छा, तो यहां से बात करो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, बिकॉज E वेक्टर की बात करें तो माइनस ग्रेडियंट डेल वेक्टर ऑफ V, यही है E वेक्टर बोला बेटा। यहां से मैं बात करूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं, और E इज इक्वल टू -dv/dr, ठीक है। बट मुझे तो x डायरेक्शन में निकालना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो x डायरेक्शन में भी होना चाहिए, y में भी कैलकुलेट करेंगे और z में भी करेंगे। तो E x का वैल्यू क्या होगा, -del_v/del x, ठीक है, -del_v/del x, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। पार्शियल डिफरेंस का मतलब x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट वैल्यू को क्या मानना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करना है। तो देखिए कितना आएगा बेटा, या y z है क्या, नहीं है। 4x² का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फटाफट बताइए, 4x² का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। कितना आ रहा है, 8x। बढ़िया, क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितना हो गया, 8x, ठीक है। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम एक ही बात है। EY निकालना है तो -del_v/del y, कब, जब हमने क्या बोला है, x एंड z क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ x अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 0। डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ये लो, ऐसे मत करेंगे EZ, वो भी कितना आएगा सर, वो भी 0 आएगा। क्यों, उसमें भी तो x और y को कांस्टेंट मानना है, तो x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, EXi प्लस EYj प्लस EZk। बट ये वैल्यू तो कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। ये वैल्यू तो क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। तो E का वैल्यू कितना होगा, EXi, और EX का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास, -8x। तो -8x, x का वैल्यू कोऑर्डिनेट कितना है, 1 पुट कर दें भाई, ये तो हो गया 8x आ गया हमारे पास, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसको क्या लिखें बेटा हम, ये हो गया माइनस का 8 × 1, 8 i वोल्ट पर मीटर। ये लो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बस में आ गई। अच्छा ठीक है, इसी से रिलेटेड में एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास है। अभी हमारे पास क्या गिवन था बेटा, पोटेंशियल गिवन था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, आपको क्या गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो रफ कर दे इसको बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन कितना 100/x²,
न्यूटन पर कूलाम, ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास। कितना है? E इज इक्वल टू 100/x² न्यूटन पर कूलाम। देन फाइंड आउट और कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 10 मीटर टू 20 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास है, 10 मीटर और x इक्वल टू 20 मीटर के बीच में हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, क्या बोला था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन यूज करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr, E वेक्टर डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। बट यहां बात करें सर, हमारे पास निकालना कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम किसका लेंगे? अरे एक्स कोऑर्डिनेट ही तो लोगे। कैसे? देखो, अरे भाई E वेक्टर से कितना है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के होता है, सॉरी EX EY EZ, यही होता है। ऐसे में बात करूँ, dr वेक्टर क्या होगा बेटा हमारे पास? सर dx आई कैप dy जे कैप एंड dz के कैप होगा नहीं होगा? अरे भाई r की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। दोनों में क्या करना है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है। ऐसे तो बात करें क्या आएगा बेटा हमारे पास? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर को क्या लिखेंगे बेटा हम? Ex dx, Ey dy एंड Ez dz, ये लिखेंगे हम। बट यहां हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसमें दे रखा? ओनली x डायरेक्शन में, तो y और z कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल टू 10 20 Ex dx, यही तो होगा। और Ex में कितना दे रखा बेटा? 100/x², माइनस इंटीग्रेशन 100/x² dx फ्रॉम x इक्वल टू 10 टू 20। ठीक है, चलो अब मेरे पास क्या है? इंटीग्रेशन करना है। 100 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/x² का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। 1/x² का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। द इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास कितना आएगा? 100 तो मैंने जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताइए। वेरी गुड, कितना आ रहा है? -1/x, -1/x। ये होता है 1/x² का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब देखो, जैसा कि हमने पहले ही बोला था, या तो इस नेगेटिव को बाहर निकाल लो या लिमिट को इंटरचेंज कर दो, या तो लिमिट इंटरचेंज कर दो, अदरवाइज नेगेटिव को बाहर निकाल लो। तो यहां हमें इंटरचेंज करने के बजाय नेगेटिव बाहर निकालना ज़्यादा ईजी है। क्यों? ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बेटा? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव जाएंगे। तो देखो कि यहां से क्या बनेगा मेरे पास? v इक्वल टू 100 1/20 माइनस 1/10, यही होगा। तो कितना आएगा बेटा? 100 माइनस 1/20, आंसर इज -5 वोल्ट। क्लियर हो? यहां तक कर सकते हैं सॉल्व हम। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, फटाफट मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इफ क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 8x² प्लस 4x, इफ 8x² प्लस 4x y² मान लो, y² ये पोटेंशियल गिवन है। देन P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बेटा। P पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 0, 2। ठीक है, फटाफट सोल्व करो बेटा आप लोग। कितना होगा? आपके पास पोटेंशियल गिवन है
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, कितना आएगा। चेक करते हैं हम, देखो भाई आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फील्ड कैलकुलेट करना है ना। कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 1, 0, 2 गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ से तो इनिशियली क्या करेंगे सर, वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना था, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ई एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ई एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स व्हेन, कब, जब वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। क्या करें बेटा, एज ए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो देखिए वाई और जेड कांस्टेंट है मेरे पास, तो यहां से क्या होगा बेटा, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 8x² वाई प्लस वाई 4y वाई स्क्वायर जेड। देखिए इसमें ये कांस्टेंट है 8 और x, सॉरी 8 और y कांस्टेंट है, बाहर आ गया माइनस 8y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस इसमें x है क्या, नहीं, तो सर ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया। और जब x नहीं है, x से इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। और कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, 0। तो ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 16xy, ई वाई कितना होगा बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, तो यहां से बात करेंगे डेल वी बाई डेल वाई, वाई अभी में एक्स और जेड को कांस्टेंट कंसिडर करना है ना। तो यहां से देखो माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 8x² वाई प्लस 4y स्क्वायर जेड। तो मेरे पास क्या है, x कांस्टेंट है, माइनस 8x², y का y के रेस्पेक्ट में 1, माइनस 4z एज ए कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, कितना आएगा, 2y, कितना बेटा, 2y। तो ये हो गया माइनस 8x² माइनस 8yz। चलो ऐसे मत करेंगे, ई जेड भी कैलकुलेट करना है बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में। देखो ये तो कांस्टेंट है, अरे जब जेड से इंडिपेंडेंट है तो कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 0। क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अरे भाई जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें जेड है क्या, हाँ सर जेड है, तो 4y स्क्वायर है जो कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना बेटा, 1, 0, 2। तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा आपको, 1, y का वैल्यू कितना है, 0, z का वैल्यू कितना है बेटा, 2, पुट कर दो यहाँ। तो ई वेक्टर कितना आएगा बेटा हमारे पास, y कितना है बेटा, 0, ये 0 हो गया। अरे भाई एक्स वाई है ना, x का वैल्यू कितना पुट करोगे आप, 1, बट y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0, 0 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कितना आएगा, x डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हुआ, 0, पूरा 0 हो गया, माइनस का 8, तो माइनस का 8 जे कैप। नेक्स्ट सेकेंड, y का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ सर, 0। चलो आंसर आ गया मेरे पास, माइनस का 8 जे कैप न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्लियर हुआ, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोटेंशियल और डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा। आज के लिए हम इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।